गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये प्रॉपर्टियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से समझना। तो पहली प्रॉपर्टी है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, डेल्टा बराबर मान लिया कुछ 101 0 2 1 और 102। ठीक है, तो पहले इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान निकाला मैंने, जो प्रथम पंक्ति है उसके अनुदिश प्रसारण करने पर। तो लिखा मैंने 1, तो क्या आएगा, ये छोटा तो 2 दूनी 4 माइनस ये कितना हुआ, पहले इसको उतार लो, 2 1 0 2, फिर माइनस 0, ये छोटा तो 0 1 1 2 0 1 1 2, फिर प्लस क्या आएगा 1। तो इसके जो सामने वाली लाइन है वो छोड़ जाएगी और नीचे वाली जो लाइन वो भी छोड़ जाएगी। तो क्या बचा, 0 2 1 0 1 0 2 1 0। क्या लिखेंगे यहाँ, यह लिखेंगे हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करने पर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट वाली रो ली है तो उसको लिखते हैं। उसको लिखने का तरीका है, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करने पर। अगर हम कॉलम के द्वारा करते तो क्या लिखते हैं, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसारण करने पर। तब इसका मान निकालते कितना है, 1 इंटू कितना का 2 दूनी 4 माइनस 0, ये 0 2 0 0 1 एकम 1 माइनस 1, और यहाँ 1 0 इंटू 0 माइनस 1 दूनी 2, तो कितना है 4, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2, तो ये आया 2। अब क्या बोला था, क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो अब क्या करो, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, यानी ए, इसको मैंने डेल्टा 1 मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो पहली पंक्ति क्या थी इसकी 1 0 1, ये इसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति क्या थी 0 2 1, तो इसकी ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 2 1, और तीसरी पंक्ति आती है 1 0 2, तो इसका ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा 1 0 2। अब इसका मान निकालते हैं। ठीक है, सेम ऐसे निकालते हैं, 1 1, ये छोटा तो ये आ जाएगा 2 0 1 2, फिर माइनस 0, ये छोटा 0 0 1 2, और लास्ट क्या आ जाएगा, प्लस 1 0 2 1 1 0 2 1 1। तो यहाँ करो 1, ये कितना 2 दूनी 4 माइनस 0, यहाँ
0, 2 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, तो 0 धन 1, 1 0 0 और 1 दूनी 2 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 1 चौको 4 प्लस माइनस का माइनस, तो बराबर 2। तो आगे दोनों बराबर, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण किया, ठीक है। तो उसका मान क्या आ गया हमारा, दोनों लोग क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसको मान लो डेल्टा मान लो, तो ये ले लिया हमने 1 1 0 -1 2 3 0 4 0 2। तो पहले इसका मान निकालते हैं। तो इस बार स्तंभ के अनुदिश निकालते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 1, ये छोटा क्या बचा, 3 0 0 2। फिर क्या आएगा, इसका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, इसका फिर माइनस माइनस 2, ये छोटा क्या बचा, 0 -1 0 -1 0 2, लास्ट आएगा +4 ये छोटा 0 -1 0 -1 3 0 3 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो कितना है बताओ, 1, यह 3 दूनी 6, 0 जा 0 6 ऋण 0, फिर -2, ये 0 यहाँ भी 0, तो 0 हो गया, फिर +4 0 × 0 0, फिर क्या होता है -3 कम 3 है, माइनस है तो क्या होगा -3। तो कितना है, 6 कम 6, ये माइनस का प्लस 4 थे 12 धन 12, तो ये आ गया हमारा 18। तो अब हम इसके अगर क्या करें, दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर चेंज करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, -18, ठीक है। तो करते हैं, हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 बन जाएगा। तो क्या आएगा, पहले क्या था हमारा डेल्टा 1 0 -1 2 3 0 4 0 2, तो ये R1 है और ये R2। तो हमने क्या किया, R1 को R2 से चेंज किया, तो यानी जो R2 था वो R1 बन जाएगा, जो R1 है वो R2 बन जाएगा। तो R1 क्या हो जाएगा, 2 3 0, और R2 क्या बन जाएगा, 1 0 -1, और हमारा R3 वैसे रहेगा 4 0 2, ठीक है। इसमें हम किन्हीं दो स्तंभों को भी चेंज कर सकते थे। इसमें हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, दो पंक्तियों को चेंज किया है। तो इसका मान निकालते हैं अब, डेल्टा 1 इक्वल टू, इसको प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं, 2, ये छोटा 0 -1 0 2, फिर -3,
ये छोटा 1 - 1 4 2। अब लास्ट है प्लस क्या रहेगा 0, ये छोटा तो आगे 1 0 0 नहीं, ये छोटा तो 1 0 4 4 और 0। तो 2 गुणा 0 0, 0 गुणा -1 ये भी 0, ये -3, ये 2 एकम 2 माइनस ये आएगा 4 गुणा -1 -4, और ये 0 गुणा जो भी आएगा ये भी क्या होगा 0। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस 2 और ये कितना होगा -3 होगा, और 2 धन कितना होगा 4, 2 धन 4 6 हो गया, तो ये कितना है -18। तो आगे उसका नेगेटिव, उसका मान आया था हमारा कितना आया था 18, और इसका मान आया -18। तो ये क्या हो गया Δ1 = -Δ। तीसरा गुणधर्म है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है, तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे कि सभी संगत अवयव समान का मतलब क्या है। तो इससे हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने डेल्टा को, ये ले लिया हमने 3 2 3 2 2 3 3 2 3 निकालते हैं इसका मान 3 पहली पंक्ति के अनुदिश, तो क्या आएगा 2 3 2 3, फिर -2, ये छोटा 3 2, ये 2 3 और 3 3, और लास्ट वाला क्या है +3, ये छोटा 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 करेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 - 6 6 - 6, फिर -2, 3 दूनी 6 -3 3 9, 6 - 9, फिर धन 3, 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 -6, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस ये कितना है, यहाँ से कितना आएगा -3 गुणा -2 3 नहीं 2 गुणा -3, और यहाँ धन 3 गुणा -2, तो ये कितना हुआ माइनस का प्लस, तो ये 6 हो गया, यहाँ प्लस माइनस का -6, तो ये कितना है 0। ठीक है, तो आ गया जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उस सारणी का मान क्या होगा 0, जिसकी दो पंक्तियाँ दो स्तंभ क्या होंगे बराबर। इसमें क्या था R1 और R3 दोनों के संगत अवयव क्या थे बराबर थे, 3 3 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, और 3 3 के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ R1 और R2 समान है। ठीक है, अब चौथा गुणधर्म है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई सारणी लेते हैं हम,
3 minus 1 2 0 3 1 2 0 1। ठीक है, तो पहले इसका हम मान निकालते हैं, प्रथम पंक्ति के अनुदेश से निकालते हैं इसका मान। तो 3 क्या है, एक 3 ऋण 0,0, फिर माइनस, ये पहले से माइनस है, -1, ये छोटा 1 0 की 0, और ये -2 एकम 2 -2, फिर धन कितना है 2, ये छोटा 0 × 0 0, -3 6 -6, तो ये 3 3 9 हो गया, माइनस का प्लस 1 गुणा -2, 1 गुणा -2, और ये 2 ऋण 2 गुणा ऋण 6, तो ऋण 12, तो ये कितना हुआ 9 ऋण 2 -12, तो कितना है 9 ऋण 2 7, 7 ऋण 12 -5। अब सपोज को हमने के ले लिया 2, अब इस सारणी के एक पंक्ति को हमने 2 से गुणा कर दिया, प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दिया, तो हमने पहली पंक्ति ले ली, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 बराबर 3 दूनी 6 -2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बाकी सब वैसे रहेंगे, तो ये कितना है 0 3 1 2 0 1। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो भी क्या होगा 2 से गुणा हो रहेगा, तो आएगा -10। तो देखते हैं -10 आता है कि नहीं आता है। बराबर करेंगे इसको 6 गुणा 3 कम 3 -0, 3 कम 3 -0, फिर -2, ये -2 है इसलिए यहाँ -2 आया, फिर ये छोटा 1 0 की 0 और -2, फिर +4 ये वाला, ये भी छोटा तो क्या है 0 गुणा 0 0 -2 3 6, तो यह है हमारा 6 3 18, ये माइनस का प्लस धन 2, ये -2, और ये 0 -6 4 6 24, प्लस माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 24, तो कितना है 18 प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4, तो -4 -24 बराबर 18, ऋण ये कितना हुआ 28, तो कितना है -10। ठीक है, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब पांचवा गुणधर्म है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कोई सारणिक है A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3, और सेकंड रो है इसकी B1 B2 B3, थर्ड रो है C1 C2 और C3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस λ1 λ2 λ3 बाकी वैसे आ जाएंगे B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर हम इसका मान निकालेंगे वो इन दोनों सारणिकों के मान के योगफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस सारणी को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। अब लास्ट गुणधर्म है इसका, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणोजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, यानी उसका मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यदि हम आर आई कोई रो है तो आर आई को हमने क्या आर आई प्लस के आर जे, या सी आई कोई कॉलम है तो इसको चेंज किया हमने सी आई प्लस के सी जे का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। मान लीजिए डेल्टा बराबर माना हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और हमने डेल्टा 1 लिया, A1 प्लस क्या क्या हमने इसके साथ R3 को जोड़ दिया, R3 के साथ K का गुणा करके जोड़ दिया तो K C1, फिर A2 क्या होगा A2 प्लस K C3 और A3 प्लस K C3। ये कितना हुआ B1 B2 B3, नीचे वैसे रहेगा C1 C2 और C3। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम तीसरी पंक्ति R3 के अवयवों को अचर के से गुणा करके और उन्हें क्या किया हमने पहली पंक्ति से जोड़ दिया और उन्हें पहली पंक्ति क्या थी, R1 के संगत अवयव में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख दो R1 को चेंज किया हमने R1 प्लस के R3। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो। अब इसका मान निकालते हैं। जो डेल्टा 1 है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, क्योंकि इसकी जो पहली पंक्ति थी वो क्या थी, ये दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, तो इसको हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरा सारणी क्या बनेगा, K C1 K C2 K C3, यहाँ से क्या है B1 B2 B3 C1 C2 और C3। कौन सा गुणधर्म था ये, गुणधर्म
गुणधर्म 5 द्वारा, जो अभी पढ़ा था हमने। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कुछ नहीं, ये क्या है, डेल्टा है, प्लस अब इसका मान देखो, ये दोनों क्या है, समानुपाती है ना। ये K_C1 है, ये C1 है, K_C2 है, ये C2 है, ये K_C3 है, ये C3, दोनों क्या है, समानुपाती है। तो इसका मान क्या होगा, 0। क्या लिखेंगे, जबकि R1 और ये 0 कब होगा, जब R1 और R3 क्या है, समानुपात है, समानुपाती हैं। तो डेल्टा प्लस 0 कितना है, डेल्टा। तो क्या करेंगे, अतः डेल्टा बराबर डेल्टा 1। तो ये हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई।